रावण केवल शिवभक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अतिमानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। ऐसे में जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे हैं। खरदूषण मो सम बलवंता, तिन्ही को मरही बिनु भगवंता। सत्य जानने की वजह से ही लंकाधिपति रावण ने अयोध्यापति श्रीराम का धुर विरोधी होने के बावजूद ब्राह्मण आचार्य पद का सम्मान रखते हुए लंका विजय यज्ञ का आशीर्वाद दिया था। बात तब की है जब सीताहरण के बाद श्रीराम वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम समुद्र तट पर पहुंचे। युद्ध में विजय के लिए लंका विजय यज्ञ के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावाने भेजा गया, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद विजय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए जामवंत को रावण के पास आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। स्वयं रावण को राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप आसन ग्रहण करें। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामायण में नहीं है, लेकिन तमिल में लिखित कम रामायण में इसका वर्णन है। जामवंत ने आसन ग्रहण कर रावण से कहा कि वनवासी राम सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वलिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति के बाद रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वलिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जवाब मिला, बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तुरंत बाद लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, उसका जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें ज्ञात है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। यह देख स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचे। वनवासी श्री राम ने सम्मुख होते ही आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हालांकि दीर्घायु भव, लंका विजयी भव दशग्रीव के इस आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। मामले को समझ रावण ने कहा, यह आशीर्वाद आचार्य ब्राह्मण रावण ने अपने यजमान वनवासी राम को दिया, न कि लंकाधिपति राजा रावण ने अपने धुर विरोधी अयोध्यापति श्री राम को दिया है। रामायण में प्रसंग है कि भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ हैं, उन्हें यथास्थान आसन दें। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। इस पर रावण ने कहा, अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं।
यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नीरहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? इस पर राम ने पूछा, कोई उपाय आचार्य? इस पर रावण ने कहा, आचार्य आवश्यक साधन, उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। अगर स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान हैं। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामा के आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। आचार्य रावण ने सीता जी से कहा, अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? श्री राम ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवनपुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया कि विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने स्वयं समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद श्री राम ने पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा? आचार्य के शब्दों ने फिर चौंकाया। रावण ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है। इस पर श्री राम ने कहा, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। तब रावण ने कहा, आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने यही अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।